रमेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। लड़की पटाना जानलेवा है, आज ही छोड़े। कैसे हो सब बढ़िया। तो यार आज हम बात करने वाले सुपरमैन के बारे में। अब देखो सुपरमैन की बहुत सारी मूवीज रिलीज हो चुकी है पहले ही, बट मैन ऑफ स्टील उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी भी सुपर हीरो की ताकतें और कमजोरियां दोनों ही दिखाना जरूरी है। अगर सिर्फ उसकी ताकतें ही दिखाई जाएगी तो सुपर विलन की क्या जरूरत रह जाएगी उस मूवी के अंदर। तो इसीलिए मैन ऑफ स्टील बाकी सुपरमैन की मूवीज से कहीं ज्यादा अच्छी है, वरना मशीन गन की गोलियां हीरो की आंख में लगकर थेपला बन जाए तो हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैन ऑफ स्टील डीसीयू की फर्स्ट मूवी थी, जैसे कि एमसीयू की फर्स्ट मूवी आयरन मैन थी। अब देखो जैक स्नाइडर ने डीसीयू की शुरुआत तो की थी एज ए डायरेक्टर, बट 2017 की जस्टिस लीग के बाद डीसीयू का फ्यूचर खतरे में पड़ गया। और इसके बारे में तुम्हें पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम डीप में नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम मैन ऑफ स्टील से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, जिसे सुनकर आपके कानों को सुकून मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। तो मैन ऑफ स्टील सुपरमैन की कहानी का रिबूट है, जिसके अंदर हमें शुरू से दिखाया गया है कि सुपरमैन अर्थ पर कैसे आया। वैसे तो इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट इसके अंदर सुपर हीरो वाले और ह्यूमन इमोशन वाले एलिमेंट्स डाल के, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स डाल के जैक स्नाइडर ने एक पावरफुल मूवी के रूप में हमें इसे प्रेजेंट किया है। तो इस मूवी में सुपरमैन का प्लेनेट, जिसका नाम क्रिप्टोन है और जहाँ के लोगों को क्रिप्टोनियंस कहा जाता है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इस मूवी का जो मेन विलन है जोड, उसका प्लान एकदम सिमिलर है ओमनी मैन के साथ। अब जिन लोगों ने इनविंसिबल देखी है उन्होंने ये बात नोटिस की ही होगी कि दोनों का ही प्लान होता है कि कमजोर स्पीशीज को खत्म करके पावरफुल स्पीशीज का एम्पायर खड़ा किया जाए। एक साथ उन सारी कमजोर नस्लों को खत्म कर देंगे जिनकी वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है। For full potential, we had to remove the weak from our society. अब देखो जो लोग बिना डीसीयू की सारी मूवीज देखे सीधा जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के ऊपर टपक पड़े हैं हाइप देखकर, उन्हें ये सवाल खटक ही रहा होगा कि ये वाली स्पेसशिप आई कहां से। तो इसका सवाल मैन ऑफ स्टील के अंदर मिलता है कि कुछ हजार साल पहले क्रिप्टोनियंस अर्थ पर आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेनेट को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था तरक्की के चक्कर में। तो इसलिए वो नया ठिकाना ढूंढने के लिए अर्थ पर आए थे। तो तभी से ये शिप वहीं पर है। अगर हम हेनरी कैविल की बात करें, जिन्होंने इस मूवी के अंदर सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले किया है, तो अगर हम उन्हें देखे भी तो हमें लगता है कि यार ये बंदा सुपरमैन हो सकता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग ही इतनी धांसू थी कि यार दिल खुश हो गया। जो सिचुएशन मैंने आपको पहले बताई थी वो शिप वाली सिचुएशन, उसी सिचुएशन को रिक्रिएट करने के लिए जोड अर्थ पर आया है। अब देखो सुपरमैन उसे रोक पाता है या नहीं रोक पाता है, इसे देखने के लिए आपको मैन ऑफ स्टील देखनी पड़ेगी। अब देखो मैंने स्पॉइलर नहीं दिया, खुश। अब देखो इस मूवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है ये मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ वीडियो थोड़ी छोटी बनी है, बट कोई बात नहीं। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करके जाना।